बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट। विजुअल बेसिक के अंदर इनपुट और आउटपुट के कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से ली जाती है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो इनपुट क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। तो कंप्यूटर में जब किसी भी वे से हम कोई चीज पुट करते हैं, कोई चीज इन करते हैं, तो उसको इनपुट कहा जाता है। तो मोस्टली कॉमनली जो कॉमन एक मेथड है इनपुट का, वो टाइपिंग, फ्रॉम टाइपिंग कीबोर्ड से टाइप करना, या आप माउस के जरिए आप कोई इनपुट दे रहे हो, या आप कोई उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हुए कुछ इनपुट दे रहे हो। तो विजुअल बेसिक के अंदर हम इनपुट किस तरीके के साथ लेंगे? देखिए, कंप्यूटर का या किसी प्रोग्राम का बेसिक पर्पस क्या होता है? उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि उसके अंदर हम उसको डाटा देते हैं वी आई ए इनपुट, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, हमें वापस जवाब देता है आउटपुट के जरिए। वो आउटपुट कोई स्क्रीन हो सकती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर यूजुअली आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है, या प्रिंटर के ऊपर आउटपुट प्रिंट पेपर पर प्रिंट होकर आ जाते हैं। मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो बहरहाल आज हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट विजुअल बेसिक के अंदर किस तरीके के साथ हम ले सकते हैं। इनपुट कैन बी एंटर इनटू टू वेज इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर इनपुट आप दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीकाकार है, आप विजुअल बेसिक के कंट्रोल्स को यूज करते हुए इनपुट दे सकते हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा, चेक बॉक्स होता है। फर्ज के एक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक चेक बॉक्स है, आर यू मैरिड। आप टिक कर देते हो तो इसका मतलब है आप मैरिड हो। अगर आप टिक नहीं करते, यानी उस चेक बॉक्स के अंदर टिक कर देते हो तो आप मैरिड हो, नहीं करते तो आप मैरिड नहीं हो। तो ये भी एक वे है इनपुट का। या आप जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, वो आपसे जेंडर पूछता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो इसके जरिए आप यानी उसका जीयूआई इस्तेमाल करते हुए, उसका आप यूजर ग्राफिकल इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए आप उसको डाटा दे रहे होते हो। ठीक है, यानी एक मेथड है बाय यूजिंग द कंट्रोल, बाय यूजिंग द इनपुट बॉक्स एंड अदर कंट्रोल। दूसरा विजुअल बेसिक के अंदर मेथड है डाटा इंटर करने का, वो है इनपुट बॉक्स। तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। यूजर कैन टाइप डाटा in different controls such as text box. The built-in input box function can be used to get input from the user. दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो इसी तरीके के साथ हम आउटपुट भी दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। या तो आउटपुट कंट्रोल्स के ऊपर शो हो जाएगी, यानी एक लेबल के ऊपर हम उसको शो करा सकते हैं। आउटपुट को हम फॉर्म के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। आउटपुट को हम किसी कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। या आउटपुट के लिए हम एक स्पेशल मैसेज बॉक्स डिजाइन करते हैं। यानी जैसे इनपुट के दो तरीके कार है, बाय यूजिंग कंट्रोल और बाय यूजिंग इनपुट बॉक्स, यानी दो मेथड है विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को इनपुट देने के। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ आउटपुट देने के भी दो मेथड हैं, एक बाय यूजिंग द कंट्रोल्स और एक बाय यूजिंग द मैसेज बॉक्स। दोनों कैसे काम करते हैं आइए इनको विद डिटेल देखते हैं। पहला हम एक छोटा सा मैं आपको प्रोग्राम करके इसकी एग्जांपल दूंगा। तो पहला जो इनपुट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट के अंदर जो पहली चीज आ जाती है बाय यूजिंग द कंट्रोल। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। देखिए जी, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेटर समझ लें, एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक लेबल लगा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे एक दूसरा लेबल लगा है इंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कहते हैं बेटा टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हम डाटा डालेंगे। वो डाटा डालने के बाद उसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद जो है रिजल्ट हमें डिस्प्ले कराएगा। कैसे? अच्छा, इसकी मैं आपको कोडिंग की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, हमारे पास ये कोडिंग है, मैंने वेरिएबल लिया जी। यहाँ पे देखिए, डिम n एज ए इंटीजर, m एज ए इंटीजर, r एज ए इंटीजर। मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए, एक n के नाम से, एक m के नाम से, एक r के नाम से। तो अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है जी? txt1.text। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम जो है वो txt1 है। मैं आप प्रॉपर्टी विंडो में देखिएगा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या है जी? इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है जी बेटा txt1। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो आप डाटा डालोगे, जो आप स्ट्रिंग डालोगे, वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होती है, अल्फाबेट्स होते हैं। तो
अब यहाँ पर जो मैं आपको प्रोग्राम की बेस तो नहीं समझाने जा रहे, जस्ट एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे मैंने आपको ये समझा रहा था txt1 डॉट टेक्स्ट, txt1 उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया, डॉट लगाकर उसकी प्रॉपर्टी को हम शो कर रहे हैं कि उस डब्बे के अंदर जिसका नाम टेक्स्ट1 है उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, यानी उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको उठाओ और वेरिएबल n में डाल दो। तो इस तरीके के साथ फिर हम बात करेंगे दूसरे डब्बे की। यहां पे हमने लिखा हुआ है, देखें txt2, txt2 क्या हो गया, txt2 दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया, डॉट टेक्स्ट उसके अंदर जो लिखा गया होगा उसको उठाओ और वेरिएबल m में डाल दो। फिर क्या किया हमने, m प्लस n, m और m को जमा किया और वेरिएबल r में डाल दिया। फिर वेरिएबल r को हम txt3 के टेक्स्ट में डाल रहे हैं। अभी आपको ये कोडिंग बहुत कम समझ आ रही होगी, तो मेरा मकसद आज आपको कोडिंग समझाना नहीं है, मेरा मकसद आज आपको इनपुट आउटपुट का फंक्शन बताना है कि इनपुट आउटपुट बॉक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये कोडिंग समझ नहीं आई तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आपको मैं ये भी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इनपुट और आउटपुट बॉक्स की। जो पहला मेथड है जिसके जरिए हम विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को इनपुट दे सकते हैं वो है बाय यूजिंग द कंट्रोल। तो कंट्रोल कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये कंट्रोल्स हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारे पास चेक बॉक्स हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन बटन हो गया, ये सारे हमारे पास कंट्रोल हैं। यानी हम इन कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को डाटा दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करके दिखाने वाला हूँ, यानी इस प्रोग्राम को चला के दिखाने वाला हूँ। देखें, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट के मैं यहाँ पे 44 दे देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इंटर सेकंड वैल्यू, मैं यहाँ पर 56 दे देता हूँ। अब देखो, मैं कंप्यूटर को डाटा दे रहा हूँ, किस है, बाय यूजिंग द कीबोर्ड। अब डाटा किसके अंदर जा रहा है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जा रहा है। तो ये एक मेथड है, एक तरीकेकार है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं। तो जैसे मैं सम का बटन प्रेस करता हूँ, देखिए बेटा यहाँ पर है हमारे पास 100 प्रिंट होके आ गया कि 44 और 56 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये बेटा पहला मेथड था, यानी ये एक पहला मेथड है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैंने अभी विद एग्जांपल आपको करके दिखाया, ठीक है। इनपुट बाय यूजिंग द कंट्रोल, कंट्रोल्स के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गए, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आगे हम भी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब इनपुट का दूसरा तरीका का जो हमने पढ़ा है उसको कहते हैं जी बाय यूजिंग द इनपुट बॉक्स कंट्रोल। तो इनपुट बॉक्स कंट्रोल क्या है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जी इनपुट बॉक्स कंट्रोल है जी। ये क्या होता है, इनपुट बॉक्स कंट्रोल होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। इनपुट बॉक्स कंट्रोल जी हमारे पास होता है बेटा जी, ऐसा होता है जैसे आप कंप्यूटर में आपने कभी देखा हो, आपके पास एक विंडो शो हो जाते हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पुट करते हो और आप डाटा देते ही वो गायब हो जाते हैं। कैसे होता है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स एक अलग से है, यानी इनपुट बॉक्स का ताल्लुक फॉर्म से नहीं होता। इनपुट बॉक्स एक बिल्कुल फॉर्म से एक अलग एक अलग एक बॉक्स है जो अपेयर होता है, जो सामने आता है, डाटा लेता है और डाटा लेने के बाद चला जाता है। यानी इनपुट बॉक्स हमें उस वक्त यूजफुल होता है जब हमारे पास फॉर्म के ऊपर जगह नहीं होती, यानी कंट्रोल लगाने की। फर्ज किया मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहता हूँ लेकिन फॉर्म के ऊपर तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने की जगह ही नहीं है, तो उस वक्त इनपुट बॉक्स हमारे लिए कारगर साबित होता है। या फर्ज किया इनपुट बॉक्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कंडीशनल होती है, यानी फर्ज किया कि एक पर्सन है जो अपना डाटा इंटर कर रहा है। अब उसके अगर वो मैरिड है तो उसके वाइफ का नाम या उसका CNIC लेना है, तो वो तो उस वक्त हम वो डायलॉग बॉक्स शो करेंगे ना। तो अगर वो टिक करेगा कि आई एम मैरिड, अगर वो कहता है कि मैं मैरिड नहीं हूं, तो फिर वो जो हमारे पास दूसरा उसकी स्पाउस का डाटा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ऑप्शनल है कि डाटा हम उस वक्त लेंगे जब वो मैरिड होगा, अगर मैरिड नहीं होगा तो हम उसका डाटा नहीं लेंगे। तो इस किस्म के जो हमारे पास कंडीशनल बेस और डाटा इनपुट होता है उसको फिर हम इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको लेते हैं। तो इनपुट बॉक्स का पहले मैं आपको यहाँ पे वन लाइन डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इनपुट बॉक्स इज यूज्ड टू गेट
इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूजर से डाटा लेने के लिए इनपुट बॉक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ए प्री डिफाइंड इनपुट बॉक्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इनपुट बॉक्स। आपको इनपुट बॉक्स को बनाने के लिए, लिखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से बना बनाए इनपुट बॉक्स मौजूद है। आपने उसको कुछ पैरामीटर्स देने हैं, यानी आपने उसको कुछ डाटा देना है, वो उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा। यानी विजुअल बेसिक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आपको इनपुट बॉक्स को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है। आपने जस्ट उसको कुछ पैरामीटर देने हैं, वो उस पैरामीटर के मुताबिक आपको इनपुट बॉक्स दिखा देगा। तो उसके मुताबिक अब हम सिंटैक्स देखते हैं, फिर हम इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे। ओके, सिंटैक्स है हमारे पास, इनपुट बॉक्स नाम है जी फंक्शन का, ये क्या है जी, ये फंक्शन का नाम है। अब फंक्शन जो है वो हमारे पास जो पैरामीटर ले रहा है वो 1 2 3 4 और 5 पैरामीटर ले रहा है। इनपुट बॉक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से मौजूद है, वो पैरामीटर ले रहा है। पहले है जी मैसेज, दूसरे नंबर पे आ जाता है टाइटल, तीसरे नंबर पे आ जाता है डिफॉल्ट, पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई। मैसेज क्या है, देखिए इनपुट बॉक्स जब यूजर को डिस्प्ले होगा, यूजर के सामने आएगा, उसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज तो होगा। फर्स्ट के इनपुट बॉक्स के जरिए हम यूजर से CNIC लेना चाह रहे हैं, CNIC नंबर लेना चाह रहे हैं, तो हमें यूजर को बताना तो पड़ेगा इंटर योर CNIC नंबर। अगर हम यूजर से मार्क्स लेना चाहते हैं तो यूजर को बताना तो पड़ेगा इंटर योर मार्क्स या इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो मैसेज के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं, वो स्ट्रिंग लिखते हैं जो यूजर को रन टाइम के ऊपर इनपुट बॉक्स पर शो होती है। यूजर इस मैसेज को पढ़ के ही इसके अकॉर्डिंग ही डाटा आपको देता है। उसके बाद दूसरा जी टाइटल। टाइटल क्या होता है, कोई भी बॉक्स होगा, कोई भी फॉर्म होगा, मैं अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। देखें जी, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है ये वाला। अब देखें इस फॉर्म के ऊपर ये जो फॉर्म 1, यहाँ पे ये आप कर्सर पर गौर करें तो यहाँ पर जो ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है ये टाइटल है, यानी इस फॉर्म का टाइटल है। जैसे ऊपर देखें ये प्रोजेक्ट 1 क्या है, ये है टाइटल, यानी वो टेक्स्ट जो टाइटल बार, इस नीली पट्टी को कहते हैं टाइटल बार, वो टेक्स्ट जो टाइटल बार पे शो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, टाइटल। तो ऐसे ही जब हमारे पास इनपुट बॉक्स का जो बॉक्स आएगा तो उसके टाइटल बार पर जो लिखा हुआ होगा उसको हम कहते हैं टाइटल। तो यहां पर हमें ये जो दूसरा पैरामीटर है ये आपसे पूछता है कि वो जो इनपुट बॉक्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो होगा उसके ऊपर टाइटल क्या प्रिंट होना चाहिए। आप जो कुछ लिखोगे एज इट इज वही प्रिंट होगा। तो अब मैसेज का भी समझ आ गई होगी आपको, टाइटल की भी समझ आ गई होगी। तीसरी चीज आ जाते हैं हमारे पास डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहते हैं बेटा पहले से सेट शुदा वैल्यू को हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। पहले से सेट शुदा वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए इनपुट बॉक्स आएगा तो एक तो वो वैल्यू होगी ना जो यूजर देगा, एक यूजर ना दे तो एक पहले से एक वैल्यू मौजूद होती है। यानी आपने कभी कोई फॉर्म यूज किया हो तो पहले से उसके अंदर एक पहले से 0 वैल्यू पड़ी हुई होती है, आप उसको चेंज करना चाहें तो कर लेते हैं, नहीं करते तो वो खुद ब खुद 0 ही पुट हो जाता है। तो अब अगर आप जो इनपुट बॉक्स यूजर को दिखाना चाहते हैं और उसमें पहले से ही एक वैल्यू सेट करके रखना चाहते हैं तो वो वैल्यू आप डिफॉल्ट के अंदर रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 0 एक वैल्यू पड़ी हुई होती है। ठीक है, अगर यूजर कुछ भी इंटर नहीं करेगा तो खुद ब खुद ही 0 इंटर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए हमारे पास पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई। बाज बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी हुई होगी, मैथमेटिक्स पढ़ी हुई होगी, उसके अंदर आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो। देखिए यहां पर मैं एक डॉट लगाता हूं तो यहां पर एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, यानी x एक्सेस और y एक्सेस। तो ये जो आपका इनपुट बॉक्स है ये एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर स्क्रीन के किस एरिया पर प्रिंट डिस्प्ले होगा, यानी जिस एरिया की, अगर आप वैसे तो आप ना लिखें ये ऑप्शनल है, पोजीशन एक्स और पोजीशन ये ऑप्शनल है, लिखें तो वेल एंड गुड, ना लिखें तो फिर भी वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास एक फैसिलिटी दी गई है, अगर आप अपने इनपुट बॉक्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के एक खास हिस्से के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप उनकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी यहाँ पे डिफाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट एक मैसेज बॉक्स लिखकर भी आप उसको इनपुट बॉक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी आपको पास ऑप्शन मौजूद है, आप जो ऑप्शन यूज करें कर सकते हैं। चले अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूं। विजुअल बेसिक की तरफ चलते हैं।
देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। पहले हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट के अंदर आ रहा था और हम जो डाटा इनपुट ले रहे थे वो इधर से ले रहे थे। अब हम ये करने लगे हैं, अब मैं चाहता हूं कि यूजर जो डाटा है वो इस डब्बे, इन दो डब्बों से ना ले, वो क्या करे, डाटा इनपुट बॉक्स से ले और रिजल्ट हमें इस रिजल्ट वाले बॉक्स के अंदर दिखाए। तो आइए हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था n इक्वल टू VAL इसकी जगह अब मैं इनपुट बॉक्स इस्तेमाल करने लगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी वही सिंटैक्स के मुताबिक इनपुट बॉक्स इनटू, ठीक है, वो कहता प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया मैसेज, मैसेज मैं डबल कोट्स के अंदर देने लगा हूं। मैसेज हम लिखते हैं इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब टाइटल क्या, टाइटल कॉमा लगाकर हम इसका टाइटल लिखने लगे हैं। टाइटल लिखते हैं जी, चलें इसका हम लिखते हैं वैल्यू या फर्स्ट, इसका हम टाइटल, ठीक है। बस ये दो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने वाला हूँ, बाकी मैंने छोड़ दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले हम बाय यूजिंग कंट्रोल इनपुट ले रहे थे, अब हम इनपुट बॉक्स को इस्तेमाल करें, देखते हैं इनपुट बॉक्स कैसा होता है। अभी डिस्प्ले होगा, आपने देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट बॉक्स और इनटू ब्रैकेट को लगाते हैं जी, ठीक है। इसके अंदर पहला हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं इंटर सेकंड वैल्यू और इसका भी जो टाइटल हम सेट करते हैं, टाइटल हम इसको करते हैं जी सेकंड, या कुछ भी दे रहे और इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे, अब हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स को यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब आए, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अब इस जब हमने एग्जीक्यूट किया, अब यहाँ पर तो हमसे वो डाटा लेने जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, हम जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो ये देखिए आपको जो ये यहाँ पर ये बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं जी इनपुट बॉक्स। अब देखो इसकी टाइटल पर क्या आ रहा है, फर्स्ट, क्योंकि हमने टाइटल के अंदर फर्स्ट लिखा था। मैसेज के अंदर हमने क्या लिखा था, इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इंटर फर्स्ट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी 22, ठीक है, और ओके का बटन प्रेस करता हूँ। अब देखो दूसरा हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गया। अब ये कौन सा है बेटा, सेकंड, जो हमने दूसरे वाला लिखा था, ठीक है। इधर क्या है, इंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 34, ओके कर देता हूँ। ओके करने पर देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया 56। अब इन डब्बों में कुछ नहीं है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कुछ नहीं है, क्यों, अब हमने तरीका ही चेंज कर दिया है। पहले हम इनपुट ले रहे थे बाय यूजिंग इनपुट बॉक्स, अब हम इनपुट ले रहे हैं बाय यूजिंग द पहले हम इनपुट ले रहे थे बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स, अब हम इनपुट ले रहे हैं बाय यूजिंग द इनपुट बॉक्स। तो इस तरीके से बेटा आज हमने एक छोटा सा डिस्कस किया, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, इनपुट बॉक्स क्या होता है और कंट्रोल के जरिए या टेक्स्ट बॉक्स के जरिए इनपुट कैसे ली जाती है, इनपुट बॉक्स के जरिए कैसे लिए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे मैसेज बॉक्स क्या होता है, मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको यहाँ तक आपने क्या करना है, आपने विजुअल बेसिक इंस्टॉल करनी है और या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इंशाल्लाह, ताकि हम नेक्स्ट आपको मजीद समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़।